खबरों का रुख कर लेते हैं और जो बड़ी खबर है वो बिहार के पटना से सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर जेडीयू नेता की हत्या हो गई है। गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ कुमार, उसी दौरान ये घटना घटी है। सौरभ के साथी मुनमुन कुमार भी इस घटना में जख्मी हो गए हैं। यहाँ पर पुनपुन के बढ़ैया कोल से सौरभ कुमार लौट रहे थे, उसी दौरान ये घटना घटी। पुनपुन के पैमार गांव की एक घटना है। रात करीब 12:30 बजे की एक घटना बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए मीसा भारती पहुंची। हत्या के बाद समर्थकों ने हंगामा किया है, जो समर्थक हैं, और वो अब भारी हंगामे के साथ साथ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पटना में, जहां पर जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों के बारे में पता लगाया जा रहा है। शादी समारोह से लौट रहे थे। जो साथी है मुनमुन, वो भी इस घटना में जख्मी हुए हैं। यहाँ पैमार गांव की एक घटना बताई जा रही है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग हो रही है। 24 को बढ़ैया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाज़ार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे। उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चुनावी माहौल है, जब सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट रहती है, सौरभ कुमार के हत्यारों को लेकर जानकारी क्या है और क्या किसी पर शक जाहिर किया है करीबियों ने, परिवार वालों ने? देखिए रचना, दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो कि कल यानी 26 तारीख को ही पूरे देश में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें कि 5 चरण बिहार में भी होने हैं। और पटना के करीब पुनपुन परसा बाजार इलाके में सौरभ की कल देर रात 12:15 बजे हत्या कर दी जाती है। ये इलाका पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है, जो कि मीसा भारती का क्षेत्र है। इसीलिए मीसा भारती भी इस इलाके में सौरभ के परिवार से मिलने के लिए पहुंची। दरअसल पूरा घटनाक्रम जो है ये बिहार में चल रहे फिलहाल शादी के मौसमों से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि शादी के मौसम भी चल रहे हैं चुनाव के साथ साथ। और सौरभ एक शादी से कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी उन पर और उनके 3 और मित्रों पर, कुल 4 हैं, बाइकर्स ने ताबड़तोड़ गोली चलाई है, जिसमें कि सौरभ की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। जब तक वो अस्पताल लाए जाते, डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड जो है वो घोषित कर दिया है। मीसा भारती जरूर मौके पर पहुंची हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि सौरभ केवल एक नेता ही नहीं थे, जेडीयू के नेता ही नहीं थे, बल्कि उनका प्रॉपर्टी का भी बड़ा कारोबार था। तो पुलिस इस दृष्टि से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये जेडीयू पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होना ही एक कारण हो सकता है, या प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी हत्या का एक कारण हो सकता है। फिलहाल पूरा मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस कुछ समय बाद ही कुछ बता पाएगी। आपने कहा अभिषेक कि वो जेडीयू के नेता के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी उनका काम था। हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर कोई पुरानी रंजिश रही हो। ऐसे में परिवार वाले तो बहुत जानकारी रखते हैं, क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई क्लू दिया गया है क्या? और आपने कहा बाइक सवार आए, एक के बाद एक फायर किया, आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी या कोई ऐसा चश्मदीद था जिससे जानकारी मिल पाए कौन थे? नहीं, सीसीटीवी की बात तो छोड़ दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक रिसेप्शन था, शादी का रिसेप्शन था, तो कई सारे लोगों के सामने ये वारदात हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रात लगभग 12:15 बजे की घटना है। लेकिन होता क्या है कि आमतौर पर बिहार में आप अगर आए तो लोग पुलिस को देख करके बोलना छोड़ देते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। और इस मामले में यही होता हुआ दिख रहा है कि पुलिस के सामने कोई भी अपना व्यक्ति जो है बयान नहीं दे रही है। फिलहाल चूंकि ये भी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। और जब तक पुलिस पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, इंडिया न्यूज भी बहुत ज्यादा कुछ खुल करके नहीं कह सकेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले, यानी दूसरे दौर के चुनाव के ठीक एक दिन पहले, बिहार के एक जेडीयू नेता की हत्या हो जाना, और वो भी पटना जैसे शहर से मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में, ये बड़ी बात है।
फिक्र की बात है, जब इलेक्शन का टाइम है, कल वोटिंग का दिन है और ऐसे में एक दिन पहले ये घटना घट जाना। आपने बताया कि जो समर्थक हैं, जो करीबी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं, परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है। अब इस हंगामे को पुलिस कैसे शांत करेगी, उन लोगों को सड़क से कैसे हटाया जाएगा, या फिर क्या हटाया जा चुका है? नहीं, हटाया जा चुका है। ये कल रात काफी त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति थी, खास करके पटना से गया का जो रेलखंड है और पुनपुन परसा बाजार का जो जगह है जहां पर ये हुआ था, काफी त्राहिमाम हुआ था। लोगों ने आगजनी की थी, रोड ब्लॉकेज किया था, शादी का भी समारोह था, उसमें भी जो लोग थे उन्होंने भी ट्रैफिक को भी रोका था। तो अभी तो फिलहाल स्थिति थोड़ी थम सी गई है, लेकिन माहौल जो है वो तनावग्रस्त है। दोनों परिवार में इस वक्त मातम परसा हुआ है और कहीं ना कहीं इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि जेडीयू का नेता होना लिंक है या प्रॉपर्टी का कारोबार होना हत्या की वजह हो सकती है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। जो भी तफ्तीश में सामने आएगा, जो भी क्लू मिलेगा, अभिषेक आपके जरिए आगे दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।